अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगी। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि है आलू के समोसों की रेसिपी। इसमें मैं आपको इसकी फिलिंग का तरीका और इसकी फिलिंग में जो आलू के अंदर ऐड किए जाते हैं मसाले उन सब के बारे में बताऊँगी कि कितने कितने और क्या क्या मसाले इसमें ऐड किए जाएंगे। और बहुत ही कम बजट में मैं आपको ये रेसिपी बना के दिखाऊंगी। आप देखिएगा और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए थे आलू जो के थे आधा किलो। इनको अच्छे से मैंने बॉयल करके पील कर लिया है और अब मैं इनको अच्छे से कर लूँगी मैश। इनको मैंने बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, फोक की मदद से मैं इसको मैश करूँगी। और मैं इसको बहुत ज़्यादा मैश इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि आपने अक्सर सारे समोसे भी जो ला के खाए हुए कि इसमें बहुत ज़्यादा आलू मैश नहीं हुए होते, तो इस तरह से थोड़े थोड़े इसमें साबुत से रह जाते हैं। तो जब मैं मैश कर लूँगी तो मैश करके आपको दिखाऊंगी कि कितना हमने इनको मैश करना है और कितना इसमें तो थोड़े छोटे छोटे से आलू साबुत रखने हैं। और ये देख सकते हैं आप, मैंने आलू को मैश कर लिया। तो इतना ही मैंने इसको मैश करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना, तो थोड़े से साबुत रखे। और अब मैंने लिया है एक पैन जिसमें मैंने ऐड करना ऑयल। ऑयल ऐड कर देने से पहले मैंने इसका कर लेना फ्लेम ऑन और फ्लेम मैंने इसका मीडियम लो रखना है। मीडियम लो फ्लेम पे मैंने इसमें ऐड कर लेना ऑयल। और ऑयल मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप ऑयल ऐड कर देने के बाद इसमें मैंने ऐड कर लेना है ज़ीरा। 1 टेबलस्पून ज़ीरा इसमें ऐड करूँगी। ज़ीरा ऐड कर देने के बाद इसको मैंने हल्का हल्का सा इसमें फ्राई होने देना है ऑयल में। और फिर मैं इसके बाद इसमें ऐड कर लूँगी राई, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून में इसमें राई ऐड कर लूँगी। राई को भी ऐड कर देने के बाद इसको भी हल्का हल्का इसमें फ्राई कर लूँगी। और जैसे ही इन दोनों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी तो फ्राई करने के बाद फिर इसमें मैंने क्या ऐड करना है, जब से ये फ्राई होगी तो मैं फिर आपको बताऊँगी। और अच्छे से मैं इन दोनों को फ्राई कर चुकी है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि जो मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी वो जले नहीं। पानी इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर चुकी हूँ। पानी ऐड कर देने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून और इसमें ऐड कर लूँगी नमक 1.5 टीस्पून। ऐड कर देने के बाद इसमें मैंने ऐड कर लेना है साबुत धनिया, जो कि भुना हुआ कूटा हुआ साबुत धनिया है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के ऐड करूँगी। जैसे मैं इसमें ये ऐड कर लूँगी तो ऐड कर देने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची। इन सबको ऐड कर देने के बाद अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करके इसको मैंने अब बताती हूँ कि मैं कर लिया था फ्लेम लो ही रखना है। फ्लेम में इसका हाई नहीं करूँगी ना ही मीडियम करूँगी, लो ही फ्लेम पे मैं इसको अच्छे से पकने दूँगी। पहले मीडियम लो फ्लेम था तो मैंने बाद में इसका फ्लेम लो कर लिया था थोड़ा सा। तो इसी फ्लेम में मैंने इनको अच्छे से मसालों को थोड़े से 1 मिनट के लिए पकाना है। जैसे 1 मिनट हो जाएगी तो 1 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी वो आलू जो कि मैंने आपको पहले दिखाए थे मैश करते हुए। सारे के सारे आलू मैं इसमें ऐड कर लूँगी। जैसे ऐड कर दूँगी तो ऐड कर देने के बाद इस मसाले के साथ मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसी तरह से आराम आराम से मैं इसे अच्छे से तरीके से मिक्स कर लूँगी। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे मैंने क्या करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इनको मिक्स कर चुकी है। जो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े आलू इसमें थे तो उसको मैंने हल्का हल्का सा बीच में से तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद दोबारा से अच्छे से मिक्स करने लगी हूँ। और इसे हो चुका है 1 मिनट। तो 1 मिनट के बाद हम इसका फ्लेम कर लूँगी ऑफ। फ्लेम ऑफ करने के बाद अब मैं इसको निकालूंगी प्लेट में। इसके अलावा मैं इसमें और कुछ भी नहीं ऐड करूँगी। और प्लेट में निकालने के बाद मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे मैं इसको निकाल चुकी हूँ और ये ठंडा करने के लिए मैं इसको रख दूँगी। तो अब आपको मैं दिखाऊंगी वो शीट्स जिसकी रेसिपी मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले भी बना के। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप देख लेगा समोसा शीट्स की रेसिपी। तो मैंने काउंटर में थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल किया है। स्प्रिंकल करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से मैंने इसकी शीट को रखा है। रखने के बाद सेंटर से कटिंग कर लूँगी और फिर अपने हाथ में रख के इसको आपको फोल्ड करके दिखाऊंगी। इस तरह से मैंने सेंटर से इसको फोल्ड करना है। और मैंने पानी में थोड़ा सा 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद इस तरह से मैंने इसको इस तरह ब्रश की मदद से लगा लिया और हाथों से इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करना है। और फिर अपने हाथ में इस तरह से रखना है। रखने के बाद इसके सेंटर में मैंने डाल लेने हैं आलू, जो कि मैंने फिलिंग के लिए
तैयार किए हैं और मैंने इसमें इस तरह से ऐड कर ली है। आलू ऐसे मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो ऐड कर देने के बाद दोबारा से ब्रश की मदद से मैं इसके साइडों पे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ इसकी लोई बनाना, वो मैंने इसके साइडों पे इस तरह से लगा लिया। लगाने के बाद फिर मैं इसको दोबारा से अच्छे से आपस में इनको मिला लूँगी। इसको फोल्ड करूँगी, इस तरह चिपकाऊँगी आप इसमें, ये देखिएगा। और कितने अच्छे से ये बन के तैयार हो चुके हैं हमारे समोसे फ्राई होने के लिए। कितनी अच्छी सी मैं इसको शेप दे चुकी हूँ समोसे की, ज़बरदस्त से ये लग रहे हैं, कितनी अच्छी सी इसकी शेप बन चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको सारे सारे बना के। जब मैं सारे सारे बना लूँगी तो बनाने के बाद मैं आपको सारे दिखाऊँगी। इसी तरह से मैं सारे के सारे फिलिंग कर लूँगी और फोल्ड कर लूँगी। और ये देख सकते हैं, अब आपको मैं सारे के सारे दिखा रही हूँ जिसको मैंने फिलिंग करने के बाद समोसे फ्राई करने के लिए तैयार किए हैं। इन सब की मैंने फिलिंग कर ली थी और अब मैं इनको फ्राई करूँगी। मैंने रख देना है पहले से कढ़ाई में ऐड करके ऑयल, जो कि मैंने रखा है मीडियम लो फ्लेम पे। और इसको जैसे मैं दरमियाना गर्म करूँगी, दरमियाना गर्म करने के बाद तो अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, ये वही ऑयल है जिसके बारे में आपको बता रही थी। इसको मैंने कढ़ाई में ऐड कर लिया था और उसको मैंने ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम गर्म करना है। इसको मैंने नॉर्मल गर्म करना है, यानी कि बहुत दरमियाना से गर्म किया और उसमें ऐड कर लेना है समोसे। और फ्लेम मैंने इसका मीडियम लो रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, बहुत ज़्यादा मीडियम रखना है। मैं थोड़ा मीडियम से कम रखूँगी ताकि जो अंदर से समोसे अच्छे से फ्राई हो जाए, अंदर से कच्चे ना रह सके। इसी तरह से सारे सारे समोसे मैं इसमें ऐड करूँगी और ऐड करके फ्राई करूँगी। अभी मैंने जितने इसमें ऐड हो सकते उतने ही इसमें ऐड किए और उसको फ्राई होने दूँगी। जैसे ही अच्छे से फ्राई होना शुरू होएगा तो ऐसा ऐसा करके खुद ब खुद ही ऊपर को आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये अंदर से अच्छे से फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। और ये इसको फ्राई होते होते अभी हो चुका है 1 मिनट, और 1 मिनट में 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये फ्राई होते होते ऊपर आना शुरू हो चुकी है। इसका मतलब कि अंदर से अच्छे से फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। इसी तरह से मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और जब फ्राई हो के अच्छे से कलर इसका आ जाएगा तो वो आपके सामने आप खुद देख सकते हैं कितना प्यारा इसमें कलर आएगा। और ऐसा ऐसा कि बहुत अच्छे से फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। इसके अब मैं करूँगी साइडें चेंज। साइडें चेंज कर चुकी हूँ। साइडें चेंज करने के बाद इसको मैं दोबारा से इस तरह से फ्राई होने दूँगी और खुद ब खुद ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर इसमें आ जाएगा तो फिर मैं इसके बाद आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। और ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा, कितना प्यारा सा इसमें कलर आ चुका है और कितनी अच्छे से फ्राई होना शुरू हो चुके हैं और ज़्यादा अच्छी तरह से। और ये सारे सारे फ्राई हो चुके हैं। इसमें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। और 1 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया था। 1 मिनट के बाद कितनी अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कितने अच्छे सा, कितना ज़बरदस्त सा कि समोसे हमारा बन के तैयार हो चुके हैं फ्राई होने के बाद। इसी तरह से मैं सारे सारे निकाल लूँगी और जो बाकी के समोसे हमारे हैं फ्राई होने के लिए उनको मैं इस ऑयल में ऐड करूँगी और सारे सारे मैं फ्राई कर लूँगी। जो मैंने समोसे फ्राई किए थे उनको मैंने निकाल लिया है। जो बाकी समोसे फ्राई होने के लिए रह गए थे उनको मैं इसमें ऐड करूँगी और फ्राई होने दूँगी। इनको भी मैं फ्राई होने दूँगी और जब ये सारे फ्राई हो जाएंगे तो फ्राई करने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी डिश आउट करने के बाद। और अब आपको मैं दिखाऊँगी समोसे ये सारे के सारे फ्राई होने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सबको अच्छे से फ्राई कर चुकी थी। कितना प्यारा सा, कितना खूबसूरत सा इसमें कलर आ चुका है। इतने अच्छे से मज़ेदार से समोसे इसी तरीके से जो मैंने आपको बना के दिखाया, जो कि बहुत ही कम बजट में तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बनाई गई हुई ये रेसिपी कैसी लगी है, जो कि बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बना के दिखा चुकी हूँ। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा आप मुझे, मैं आपको तो अपनी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।